अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मौलाना मसूद अजहर की फैमिली को टारगेट किया गया है। इंडिया ने अगर देखा जाए तो अपने जो टारगेट से अपने जो हदाफ थे उसको अचीव किया है। तो वो मुस्तनद खबर थी, वो मेरी जो इत्तला थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। और जो मौलाना मसूद अजहर है उनकी फैमिली के जो 13 अफराद हैं उनको शहीद किया गया है। अब उनकी बड़ी सिस्टर भी इसमें शामिल है, उनके नवासे शामिल है, उनका छोटा बेटा शामिल है। तो जो डिटेल्स आई हैं, टोटल 13 अफराद ऐसे हैं जो मौलाना मसूद अजहर की फैमिली से जिनका ताल्लुक है। वो जो एक घर पे 2 रॉकेट दागे गए थे वो उनका ही घर था और शहीद किए गए हैं। यानी कि इंडिया ने जो है वो अपना जो हदफ है वो अचीव कर लिया था। अब सुबह से हम देख रहे हैं कि ड्रोन हमलों की एक चीज चल रही है। चकवाल में ड्रोन हमला किया गया, ड्रोन अटैक किया गया इंडिया की तरफ से, जिसमें उनके जो ड्रोन तैयार था उसको गिरा दिया गया है। वाल्टन के इलाके लाहौर में जो ओल्ड एयरपोर्ट का इलाका है वहां पे भी ड्रोन हमला किया गया और ड्रोन को जो है वो गिरा दिया गया। मैं आपको बताऊं, जब तक पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, जो पिछली से पिछली रात जो हुआ पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में किया, बहुत अच्छा डिफेंस किया। 5 तारे गिरा दिए, 17 फौजी जहन्नम वासिल किए। मैंने तो आपको 40 फौजियों का बताया था, लेकिन जो इंडिया मीडिया कह रहा है वो 17 फौजी जो है वो जहन्नम वासिल किए। ठीक है, जंग में ये चीजें होती हैं। असल टारगेट ये है, असल बदला ये होगा कि ये जो 26 शहीद हमारे हुए हैं, वैसे जो इतलात हैं जो मुझ तक पहुंची हैं, मेरे नुमाइंदे ने जो मुझे बताई है वो 35 की भी हैं। लेकिन हम हुकूमत की जो फिगर है उसको लेते हैं तो 26 जो शहीद हुए हैं, इन शहदा के खून का बदला अगर नहीं लिया जाएगा, जो मसाजिद के ऊपर रॉकेट हमले किए गए, इन मसाजिद की शहादत का, इन मसाजिद के जो अल्लाह के घर है इनकी शहादत का बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक जो चीजें वो नॉर्मल नहीं होगी। और इंडिया को भी अब शय मिल गई। अब जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जो ड्रोन जो उन्होंने भेजे हैं पाकिस्तान में, वो जाहिर बात है जो मखसूस जो स्पॉट्स हैं या जो हदाफ हैं उनकी पिक्चर लेने के लिए या उनकी तस्वीर लेने के लिए या उनकी जासूसी करने के लिए ड्रोन अटैक किया गया है, ड्रोन भेजे गए हैं। तो जब तक पाकिस्तान है वो तकरीरों तक नहीं रहेगा, बल्कि अमली तौर के ऊपर इंडिया के अंदर घुस के अटैक करेगा। उनके हदाफ को RSS के कैंप हो सकते हैं, डिफरेंट हदाफ उनके हो सकते हैं, फौजी तनसीबात हो सकती हैं, तो उनको हदफ नहीं बनाएगा, टारगेट नहीं करेगा, उधर बमबारी नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो हालात जंग में रहेगा और पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है वो दौ पर लगी रहेगी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो इंडिया का मामलात है, इन मामलात के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी वारदात डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आ गया है जो कि सिविलियन का जो फौजी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल था उसके हक में फैसला आ गया है। तो जो कि क्योंकि कल पूरा मीडिया आप उठा के देख लें, किसी ने भी ये खबर नहीं दी। खबर अगर चलाई भी हेडलाइंस में तो 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड की खबर चलाई है और उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान के हालात है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में आधी अवाम को या पूरे पाकिस्तान को भी शायद इस चीज का इल्म ना हो, आम अवाम को, कि हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट ने वारदात डाल दी है। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर थी, जो खसूसी कौंसल है, जो खसूसी अदालत है, उसके अंदर जो अपील, जो खसूसी बेंच बनाया गया है, उसके अंदर जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है और इस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया गया कि जो सिविलियन है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। और 5-2 के उस रेशो से ये फैसला सुनाया कि 5 जो जज थे उन्होंने जो है इसके हक में फैसला सुनाया और 2 जो जज थे उन्होंने इसकी मुखालफत में फैसला सुनाया। तो अब जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से अब ये कहा जा सकता है शायद इमरान खान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए 9 मई के हवाले से, क्योंकि इमरान खान को किसी मुकदमे में जो है वो सजा नहीं दी जा पा रही, क्योंकि झूठे मुकदमात हैं। आप कोई भी उठा के देख लें, आप सबको पता है मुकदमात की नीयत क्या है। इमरान खान को तमाम मुकदमात में जो है जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि वो अपना जो हदफ है इमरान खान को क्रश करने का, इमरान खान को अपने नीचे लगाने का, इमरान खान को डील के ऊपर मजबूर करने का, वो अपना हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सक रहे। मुज़ाकरात भी नाकामी की तरफ जा रहे हैं। बहनें भी कल मिली तो बहनों ने भी समझाने की कोशिश की इमरान खान को, लेकिन इमरान खान जो है वो अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं। तो अब जो आखिरी हरबा है वो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इमरान खान का जो है वो ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से अब अलाउ कर दिया गया है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर
ट्रायल हो सकता है। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, अल्लाह खैरी करे। बहुत शुक्रिया।